यूपी के शाहजहांपुर में होली के दिन पति ने अपनी पत्नी की ही हत्या कर दी। उसके प्रेमी पर तेजाब फेंक दिया। उसका चेहरा बुरी तरह झुलस गया। वारदात के दौरान मारपीट में पति खुद भी अधमरा हो गया। पूरा मामला क्या है आइए आपको बताते हैं। दरअसल होली, जिसे रंगों, खुशियों और रिश्तों को जोड़ने वाले त्योहार के रूप में देखा जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में इसी होली के दिन एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया है। यहाँ एक पति ने अपनी ही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी और उसके प्रेमी पर तेजाब फेंककर उसे बुरी तरह झुलसा दिया। इस खूनी वारदात में आरोपी पति भी बुरी तरह घायल हो गया है। ये घटना चौक कोतवाली क्षेत्र की बालाजी नगर कॉलोनी में बुधवार सुबह करीब 6 बजे हुई, जहां होली के दिन रंग खेलने की जगह खून बह गया। मृतका की पहचान 31 साल की आरती के रूप में हुई है। आरती ने करीब 10 साल पहले मनमोहन पांडे उर्फ सोनू से लव मैरिज की थी। दोनों ने परिवार की मर्जी के खिलाफ भागकर शादी की थी। शादी के बाद शुरू में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे उनके वैवाहिक जीवन में विवाद बढ़ने लगे। दोनों के बीच अक्सर झगड़े होने लगे और हालात इतने खराब हो गए कि करीब 2 साल पहले आरती ने मनमोहन के खिलाफ तलाक का केस दर्ज कर दिया। इसके बाद से वो पति से अलग रहने लगी थी। दोनों की एक 6 साल की बेटी भी है, जो फिलहाल अपने पिता मनमोहन के पास रहती है। पुलिस और स्थानीय सूत्रों के मुताबिक मनमोहन बेरोजगार था और किसी तरह का स्थायी काम नहीं करता था। घर का खर्च चलाने के लिए आरती को ही प्राइवेट नौकरी करनी पड़ती थी। बेटी के जन्म के बाद खर्च और जिम्मेदारियां बढ़ी तो दोनों के बीच विवाद और गहरा हो गया। आरोप है कि मनमोहन शराब का आदी था और नशे के लिए अक्सर आरती से पैसे मांगा करता था। पैसे न देने पर वो उसके साथ मारपीट भी करता था। इन सब वजहों से परेशान होकर आरती ने उससे अलग रहने का फैसला किया और तलाक की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस दौरान आरती की जिंदगी में चौक कोतवाली क्षेत्र के ब्रिज विहार कॉलोनी निवासी ब्रिजदीप नाम का एक व्यक्ति आया। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और उनका रिश्ता प्रेम संबंध में तब्दील हो गया। करीब 6 महीने पहले ब्रिजदीप ने आरती को बालाजी नगर कॉलोनी में, जो राजकीय मेडिकल कॉलेज के पीछे स्थित है, वहां एक किराए का मकान दिला दिया। इसके बाद से दोनों वहीं लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे थे। ब्रिजदीप अक्सर वहां आता जाता और कई बार वहीं रुकता भी था। बताया जा रहा है कि मनमोहन को जब इस रिश्ते की जानकारी मिली तो वो बेहद गुस्से में था। होली के दिन उसने बदले की खौफनाक साजिश रची। बुधवार सुबह करीब 6 बजे वो चेहरे पर मुखौटा लगाकर आरती के किराए के मकान पर पहुंचा। उसने दरवाजे की घंटी बजाई। उस समय ब्रिजदीप घर के अंदर ही मौजूद था। जैसे ही ब्रिजदीप ने दरवाजा खोला, सामने खड़े मुखौटा पहने व्यक्ति ने अचानक उसकी आंखों में रंग झोंक दिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ कर पाता, हमलावर ने उसके चेहरे पर तेजाब भी उड़ेल दिया। तेजाब के कारण ब्रिजदीप का चेहरा और शरीर बुरी तरह झुलस गया और वो दर्द से चीखते हुए घर से बाहर भाग गया। ब्रिजदीप की चीख सुनकर आरती भी कमरे से बाहर आ गई। इसी दौरान हमलावर ने उसे दबोच लिया। जब ब्रिजदीप ने हमलावर का मुखौटा खींचकर हटाया तो पता चला कि वो आरती का पति मनमोहन पांडे उर्फ सोनू ही है। गुस्से में बेकाबू मनमोहन ने तुरंत चाकू निकाल लिया और आरती के गले पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। चाकू से गला रेतने के कारण आरती लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी। आरती की चीख सुनकर ब्रिजदीप वापस कमरे में आया और उसने मनमोहन को रोकने की कोशिश की। इसके बाद दोनों के बीच जोरदार हाथापाई शुरू हुई। ब्रिजदीप ने गुस्से में मनमोहन को लात घूंसे से बुरी तरह पीटा और पास पड़ी ईंट से उसके सिर पर कई वार कर दिए। इस मारपीट में मनमोहन भी अधमरा हो गया। घर के अंदर मचे इस हंगामे और चीख पुकार को सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही चौक कोतवाली प्रभारी अश्विनी कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचते हैं। पुलिस ने तीनों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया। हालांकि अस्पताल में डॉक्टर्स ने जांच के बाद आरती को मृत घोषित कर दिया। वहीं मनमोहन और ब्रिजदीप दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तेजाब हमले के कारण ब्रिजदीप का चेहरा पूरी तरह झुलस गया है, जबकि मनमोहन को भी गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने घटनास्थल से धारदार हथियार समेत कई अहम सबूत बरामद किए हैं। ब्रिजदीप की तहरीर के आधार पर आरोपी मनमोहन के खिलाफ हत्या, तेजाब हमला और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में ये पूरा मामला वैवाहिक विवाद, पुरानी रंजिश और शक की वजह से हुआ प्रतीत होता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। एक प्यार जो कभी शादी तक पहुंचा, एक रिश्ता जो तलाक तक टूट गया और एक शक जिसने होली के दिन एक जिंदगी छीन ली। शाहजहांपुर की ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, बल्कि उन टूटते रिश्तों और बेकाबू गुस्से की भी कहानी है, जो कभी कभी इंसान को इतना अंधा बना देता है कि वो इंसानियत की सारी सीमाएं पार कर देता है। शाहजहांपुर की ये घटना अब मिसाल बन चुकी है कि जब रिश्तों में विश्वास खत्म हो जाता है और गुस्सा हद पार कर जाता है तो उसका अंजाम कितना भयावह हो सकता है। होली के दिन जहां लोग रंगों और खुशियों में डूबे हुए थे, वहीं एक परिवार हमेशा के लिए उजड़ गया और एक प्रेम कहानी खून खराबे में तब्दील हो गई। फिलहाल खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।